ओके स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। इससे पहले जो आपने मोशन पढ़ी थी वो बेसिकली लीनियर थी, जो अलोंग द लाइन होती थी, लेकिन यहाँ पे अब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल is called circular motion, or you can say angular motion. मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव करता है तो उस मोशन को आप क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पढ़ने की हमें ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि आपके यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर मोशन नहीं करता, यानी अलोंग द लाइन नहीं है बल्कि सर्कल में है। उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आप ले सकते हैं अपने यूनिवर्स में, जो सोलर सिस्टम है आपके, जो सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो भी आपको पता है सर्कुलर मोशन करते हैं। अर्थ के अराउंड जो मून घूम रहा है वो भी सर्कुलर मोशन है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड वो भी एक सर्कुलर मोशन है। व्हील्स की एग्जांपल ले लें, गाड़ी के टायर, साइकिल के टायर, मोटरसाइकिल के टायर, ये सब सर्कुलर मोशन में है। तो हर किसी चीज़ की मोशन जो है वो लीनियर नहीं है बल्कि सर्कुलर भी है। अब ये तो था चैप्टर का इंट्रोडक्शन, बेसिकली जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चीज़ें। अब इसमें आता है सबसे पहला टॉपिक आपका 5.1 है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी इससे पहले, वो लीनियर थी, बट अब आप जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे वो क्या होगी, एंगुलर या सर्कुलर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, द एंगल subtended by a particle on the center of the circle in certain interval of time while moving along a circle is called angular displacement, डेल थीटा। डेल थीटा बेसिकली सिंबल है, जैसे आपने लीनियर के लिए पढ़ा था डी, यहाँ पे एंगुलर के लिए है डेल थीटा। बताया क्या जा रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्टिकल ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी किसी भी पार्टिकल का वो एंगल जो सबटेंड करता है सेंटर पे सर्कल के, इन सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी किसी टाइम टी में, और जब वो मूव कर रहा हो किस तरह, सर्कल में, तो उस चीज़ को आप क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आगे हम कुछ चीज़ें कंसीडर करेंगे, वहाँ से आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन की समझ आएगी। नेक्स्ट देखें इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं। इसमें हम कंसीडर करते हैं एक पार्टिकल पी, ये ओरिजिन हो गया सर्कल का। पार्टिकल पी जो है अब आपका सर्कुलर मोशन कर रहा है, रेडियस आर, और ये अटैच है एक रिजिड रॉड के साथ, मैस लेस, जिसकी लेंथ क्या है रॉड की, आर, जो बेसिकली रेडियस भी है। अब देखें एक सर्टेन टाइम में आप देखते हैं कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ओ से पी के दरमियान में एक एंगल बनाएगा थीटा, ठीक हो गया। फिर थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे जब ये मूव कर रहा है, जब ये मूव करेगा तो आपको बताइए किसी प्लेन में मूव करेगा। प्लेन आपने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ रखा था, दो एक्सिस के दरमियान जो चीज़ होती थी वो क्या होता था, प्लेन। अब इसे आप एक्स एक्सिस ले लें, इसे आप वाई एक्सिस ले लें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट है पी, इसका रेडियस आर। अब जो तीसरा एक्सिस आएगा वो आपको पता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जेड एक्सिस। प्लेन होता था बेसिकली टू एक्सिस के दरमियान, और जो तीसरा एक्सिस होता था जहाँ पे नॉर्मल आया करता था वो क्या होता था, जेड एक्सिस होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो प्लेन लिया है वो एक्स और वाई है। अब जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा, एक्स से वाई की तरफ जाएगा और इस तरह पूरा घूम के अगेन एक्स पे आएगा, तो देखें हर टाइम इंटरवल में क्या चीज़ में चेंज आएगा। इस डायग्राम में आप ज़रा गौर से देखें,
ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। आपका ऑब्जेक्ट जो था पॉइंट यहाँ पे है P1। टाइम इंटरवल के बाद वो क्या करेगा, एक पॉइंट पे पहुँचेगा जिसे हम नाम देते हैं P2 का। अब ये जिस टाइम इंटरवल में P1 से P2 पे पहुँचा है तो यहाँ पे उसने एक एंगल बनाया है जिसे हमने क्या नाम दिया है, थीटा का। अब बेसिकली ये डेल थीटा क्या है, यही डेल थीटा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब आपकी जो रोटेशन हो रही है, प्लेन की रोटेशन क्या है, एक्स एक्सिस, और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कैसे कि देखें आपका ऑब्जेक्ट P जो था वो बेसिकली किस प्लेन में घूम रहा है, एक्स और वाई में, और किस एक्सिस के आगे पीछे घूम रहा है, जेड एक्सिस के, क्योंकि जेड एक्सिस कहाँ पर है, ओरिजिन O पे। और ये जो है आपका थीटा प्लस डेल थीटा, पहले उसका एंगल क्या था, 0 से P तक थीटा, और फिर किसी टाइम इंटरवल में वो कहाँ से गया, P से P1 पे, P1 से P2 पे, तो एंगल क्या आया, डेल थीटा। और उस वक्त टाइम क्या था, O से P के वक्त T, और जब उसने एंगल डेल थीटा बनाया तो टाइम क्या आ गया, डेल थीटा, यानी टी में डेल थीटा आप प्लस करते जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई पॉजिटिव और नेगेटिव की। जब आपने टॉर्क पढ़ा था तो टॉर्क में भी आपने पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट आपका अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो आपका स्क्रू जो होता था वो बाहर की तरफ आता था। जब स्क्रू बाहर की तरफ आता था तो आप कहते थे वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, और जो इन साइड हम करते थे यानी क्लॉकवाइज रोटेट करते थे स्क्रू ड्राइवर को, तो स्क्रू आपका इन साइड जाता था, तो हम कहते थे नेगेटिव डायरेक्शन है। यानी हमने टॉर्क की डायरेक्शन देखी थी, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह होगी कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज घूमता है तो नेगेटिव है। हमने वेक्टर के चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि आपके जो एक्सिस होते हैं उसमें जो एंगल आपका चलता है थीटा, यानी वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, जिसे अभी भी हम इसी तरह ही मूव करा रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हम करें तो डिस्प्लेसमेंट जाहिर सी बात है एक वेक्टर क्वांटिटी थी, वो स्केलर नहीं थी। तो अब ये भी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी भी कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। अब हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वो रूल जो हम फेमिलियर हैं जिससे, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हम कैसे लगाएंगे कि अपना राइट हैंड आप पॉइंट P पे रखेंगे और पॉइंट P जिस डायरेक्शन में आपका मूव करे यानी एंटी क्लॉकवाइज उस तरफ आप अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे, और जो आपकी थंब की डायरेक्शन होगी बेसिकली वही डायरेक्शन होगी आपकी किस चीज़ की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, यानी अपवर्ड आ रहा है। देखें ये आप घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये राइट हैंड रूल आपने यूज़ किया, फिंगर बंद के तो थंब आपका अप साइड पे आएगा। अगर क्लॉकवाइज चले तो थंब आपका डाउन साइड आएगा। उस टाइम पे आपकी डायरेक्शन इन साइड हो जाएगी, अभी एंटी क्लॉकवाइज आपकी डायरेक्शन आउटसाइड है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है यूनिट। यूनिट बेसिकली क्या होगा, जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट जब हमने पढ़ा था लीनियर तो उसमें डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी, मीटर। अब यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है याद रखिएगा इसे आप मेजर डिग्री और रेवोल्यूशन में करते हैं, लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट है वो आपकी रेडियन है। अब रेडियन क्यों है ये भी हम आगे देखेंगे। यूनिट के बाद आपकी जो यहाँ पे चीज़ आती है वो आ जाती है डिग्री। व्हाट इज़ डिग्री, तो डिग्री आपने याद रखना है कि डिग्री किस चीज़ को आप कहेंगे, इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज 1/360 then angle formed at center is called 1 degree। मीन्स अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो रोटेटिंग बॉडी है वो 1/360, देन एंगल ऑफ फॉर्मेट जो सेंटर से होगा वो 1 डिग्री होगा। यानी आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी की होती है 360 के 1 पे वो चलती है, क्योंकि आपको पता है पूरा सर्कल 360 का होता है। एक स्टेप जो वो आगे जाएगी, एक कदम आगे चलेगी यानी 1/360, तो आप कहोगे जो एंगल फॉर्म्ड हुआ है सेंटर से एक कदम आगे वो बेसिकली क्या होगा, 1 डिग्री। इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो 2, 3, 4 और फर्दर सो ऑन आपकी डिग्री बढ़ती जाएगी। देन आपकी एक चीज़ यहाँ पे आती है रेवोल्यूशन। मीन्स व्हाट इज रेवोल्यूशन, इसका सिंपल सा है 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ रोटेटिंग बॉडी
along a circle is no one revolution। यानी रोटेटिंग बॉडी जो आपने डायग्राम में देखी थी, जब वो अपना पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगी सर्कल में, तो वो बेसिकली क्या होगा, उसका 1 रेवोल्यूशन होगा, यानी एक पूरा उसका रेवोल्यूशन या एक चक्कर कंप्लीट हो गया। और 1 रेवोल्यूशन फिर बराबर आएगा 360 डिग्री के, क्योंकि आपको पता है सर्कल में 360 डिग्री होती है। अब आपको बेहतर नज़र आ रहा होगा सिंगल फेज की वजह से, रिफ्लेक्शन उसकी आ रही थी नीचे से। देन अब आप क्या आ गया, रेडियन। रेडियन क्या था, जो चीज़ हमने कहा था कि डिस्कस करनी है यहाँ पे, कि व्हाट इज़ रेडियन बेसिकली। इसमें आपने याद रखना है, इफ़ द लेंथ ऑफ आर्क। अब आर्क आपको पता है क्या होता था बचपन में या छोटी क्लासेस में, आप जो ड्रॉ करते थे कंपास की मदद से पेंसिल डाल के, जो आप इस तरह की एक लाइन लगाते हैं सर्कल में, उसे आप क्या कहते थे, आर्क लेंथ। तो वो कह रहे हैं इफ़ द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, द एंगल सबटेंडेड at the center is called 1 रेडियन। मीन्स जो आपकी आर्क आएगी, जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना शुरू करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब आपकी लेंथ ऑफ आर्क जो होगी, ये वाली आर्क लेंथ इक्वल होगी रेडियस इसके जो सर्कल में बना है, द एंगल सबटेंडेड, जिसकी वजह से एंगल आपका सबटेंड हो रहा है। मीन्स जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से लेट से कह लें यहाँ तक जाएगा, तो जेल थीटा जो आपका एंगल सबटेंड होगा, जब ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे, 1 रेडियन। ये चीज़ बेसिकली आपकी 1 रेडियन कहलाएगी। नेक्स्ट इस चीज़ में आती है डेरिवेशन। डेरिवेशन फॉर्मूले की, बेसिकली फार्मूला कौन सा आपका, जो आपका है S इज़ इक्वल टू आर थीटा। मैट्रिक में आपने मैथ में पढ़ रखा होगा, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। 7th चैप्टर में आपने इसे फाइंड आउट भी किया होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए थे। इसमें देखें बेसिकली क्या होगा, इसमें आपका थीटा बेसिकली बराबर होगा S ओवर आर के। अब देखें इसमें आर क्या है, बेसिकली रेडियस, और S क्या है, आर्क लेंथ। यानी आर्क लेंथ को आप डिवाइड कर दें रेडियस से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल। और एंगल ये जो थीटा आएगा, ये बेसिकली किस में होगा, आपने याद रखना है, ये रेडियन में होगा। मीन्स आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस इज इक्वल टू रेडियन। S इज इक्वल टू आर थीटा आ जाएगा आपके पास। अब जो रिलेशन हो रही है बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, उस चीज़ को देखना है हमने। अब इसी फॉर्मूले को आपको पता है कि थीटा बराबर होगा 360 डिग्री के, यानी पूरे सर्कल में 360, और S इज इक्वल टू क्या आता है, 2 पाई आर। अब आपने याद रखना है व्हाट इज S इज इक्वल 2 पाई आर, एरिया ऑफ सरकमफेरेंस आपने पढ़ रखा है, 2 पाई आर होता है। ऊपर आपने डेरिवेशन की, थीटा इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई आर। तो S में जब आप 2 पाई आर पुट करेंगे, और नीचे भी आर है, आर से कट जाएगा तो ये 2 पाई आ जाएगा। पाई का मतलब होता है 180, यानी जो आप डी रखते हो तो उसमें जो हाफ आपका साइकिल होता है वो 180 के बराबर होता है, और नीचे वाला हाफ भी 180 करें तो आपके पास क्या आएगा, 2 पाई आ जाएगा। इट्स मीन कि जो आपका 2 पाई आया है, ये देखें किसके बराबर होगा, यहाँ पे आपके पास इन दोनों को जब आपने डिवाइड किया, आर से कट गया, तो ये बेसिकली रेडियन आया, यानी थीटा इज इक्वल टू रेडियन। रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन यहाँ से आपने फाइंड आउट किया, और डिग्री आपने पढ़ रखा है कितने के बराबर है, इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए 360 के बराबर। यहाँ पे आपके पास आया 2 पाई, एंड साथ में क्या आया आपके पास, रेडियन। अब अगर आपने 1 रेडियन निकालना है तो आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लिखेंगे
रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14। जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है यहाँ पे वो आपके पास आ जाती है 57.3 डिग्री, यानी 1 रेडियन आपका इक्वल आता है 57.3 डिग्री के। तो ये था बेसिकली आपका पहला टॉपिक और इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले आपने सिंपली डेफिनेशन देखी सर्कुलर मोशन की, क्या थी, फिर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा कि व्हाट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपने देखा कि डेल थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये होता कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्टिकल, यानी कोई भी पार्टिकल जो एंगल सबटेंड करता है सेंटर ऑफ सर्कल में। सेंटर ऑफ सर्कल का मतलब है ये सेंटर है सर्कल का, इसमें जो एंगल सबटेंड कर रहा है कहाँ पे, जब किसी टाइम इंटरवल टी पे वाइल मूविंग अलोंग द सर्कल, यानी सर्कल में घूमते वो जो एंगल बनाता जा रहा है किसी टाइम टी में छोटे छोटे, वो बेसिकली क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा है। इससे हमने एक्सप्लेन कैसे किया, हमने बेसिकली ऑब्जेक्ट को देखा, हमने एक ऑब्जेक्ट पी लिया, मैस उसका कुछ भी ले लें आप, वो ऑब्जेक्ट पी है और वो एक रिजिड रॉड के साथ, मैस लेस रिजिड रॉड के साथ लगा हुआ है जिसकी लेंथ आर है, जो बेसिकली इसका रेडियस भी है, और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज को आपने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया और क्लॉकवाइज आपकी नेगेटिव आएगी। अब जब आपका ये ऑब्जेक्ट घूमेगा, मूव करेगा, तो आपको पता है ये किसी प्लेन में रोटेट करेगा, दो एक्सिस आ जाएंगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो जब ये मूव कर रहा है तो ये कौन से प्लेन में मूव कर रहा है, एक्सिस ऑफ प्लेन का मोशन ऑफ प्लेन क्या है आपके पास एक्स वाई, और एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास क्या आएगी जेड एक्सिस, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो यहाँ से इस तरफ घूमेगा गोल दायरे में तो ऊपर जो आपका जेड एक्सिस होगा तो वो जेड एक्सिस के आगे पीछे घूम रहा है। तो इसकी ऐसा यूनिट हमने देखी, रेडियन। डायरेक्शन हमने कैसे निकाली, राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल को यूज़ किया तो थंब की डायरेक्शन बेसिकली डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी। यूनिट हमने देखी रेडियन थी। डिग्री को हमने डिफाइन किया कि व्हाट इज़ डिग्री, और डिग्री हमने देखा कि रोटेटिंग बॉडी इज़ 1/360, द फॉर्म एट द सेंटर इज कॉल्ड द 1 डिग्री, यानी आपकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है किसी रोटेटिंग बॉडी की, पी से जैसे वो एक कदम आगे बढ़ा तो जो 360 बाकी आपका बचा है उससे जब आप उस 1 को डिवाइड करेंगे तो ये जो एंगल फॉर्म्ड होगा सर्कल में, यानी एक कदम आगे बढ़ेगा तो देखें ओ पी से वो ओ पी 1 पे समझने चला जाएगा, ये उसका पहला स्टेप था। उसे जब 360 से आप डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे ये चीज़ बेसिकली क्या है, 1 डिग्री। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या देखा, नेक्स्ट आपने रेवोल्यूशन देखा। रेवोल्यूशन सिंपल सी चीज़ थी, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप जो आपके ऑब्जेक्ट ने सर्कल के आगे पीछे लिया वो आपका एक रेवोल्यूशन था। देन आपने रेडियन देखा। रेडियन आपने देखा कि आर्क लेंथ और जो आपका रेडियस है सर्कल का, जब वो दोनों बराबर होंगे तो उस चीज़ को आप क्या कहेंगे, 1 रेडियन बेसिकली। अब आपने डेरिवेशन देखी एस इज इक्वल टू आर थीटा की, जो एल इज इक्वल टू आर थीटा है वो भी आप लिख सकते हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस करें तो हमारे पास थीटा आ जाता है। और रिलेशन जो हमने देखा डिग्री और रेडियन के दरमियान वो बेसिकली कैसे है, डिग्री 360 के बराबर होता है, सर्कमफ्रेंस कितना है हमारे पास सर्कल का, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, और हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। एस में हमने वैल्यू पुट की, आर आर से कटा तो ये 2 पाई आ गया, और पाई बराबर होता है 180 के। थीटा इज इक्वल टू 360 2 पाई, और रेडियन कैसे निकलेगा, 360 को 2 पाई से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आप पाई की वैल्यू पुट करेंगे जो 3.14 होती है, और आपके पास 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री आएगा। ये था आपका बेसिकली पहला टॉपिक। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या आपने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं।